और जबरदस्त चीज को कर पाओगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले मुझे ये बताओ, परमेश्वर के वचन में एक जगह पर लिखा है परमेश्वर का भय मानो। लिखा है या नहीं लिखा? ऐसे क्यों लिखा है? इसका मतलब जानते हो? परमेश्वर का भय मानो, इसका क्या मतलब है? भय मानो, इसका मतलब ये है कि ये वचन तब हमारे ध्यान में रखने वाला जब हम बुराई करनी, जब हमने पाप करना है, जब हमने को गलत वीडियोस को देखना है, जब हमने चोरी करनी, हेरा फेरी करनी, गलत काम करने, व्यभिचार, कुछ ऐसा दिमाग आना है, तब ये वचन आपको ध्यान में रखना है। उसका भय मानना है कि वो मुझे देख रहा है, इसलिए मुझे कोई बुराई नहीं करनी। ये उसके लिए जो खरे हैं, जो खराई से चलते हैं, उनके लिए वचन ही, वो तो उसके नजदीक जाएं। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। तुम बैठे रहो चुप करके, हैं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब तुम यीशु मसीह की टीचिंग को सीखोगे, हमारे प्रभु की, ठीक है, उसने क्या किया, चेलों को कैसे तैयार किया, ये सीखना आप लोग। हम भी यहां तैयार हो रहे हैं उसके राज्य के लिए, क्योंकि ये जो उपदेश है परमेश्वर का, जैसे मान लो परमेश्वर ने कहा ना, हर एक बलीवर से उपदेश में, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सिर्फ अगुए को कहा कि तुम्हें हर एक बलीवर्स को कहा? तो जब हालात आता है फिर डरते क्यों? परमेश्वर तो तुम्हारे साथ है। बोलो। जब तुम इस बात को आदत में नहीं लाओगे, इस वचन को अपने जीवन में आदत में नहीं लाओगे, तब तक तुम्हें परमेश्वर साथ खड़ा हुआ पाया नहीं मिलेगा। जब तुम इसको आदत में लाओगे, तुम देखना कैसे उसको पाओगे अपने साथ। हर एक जन पाएगा उसको अपने साथ, ठीक है? परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें अपने दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा, तेरी हेल्प करूंगा। ये उपदेश है सबके लिए। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, मैं प्रार्थना में मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा। ये उपदेश है सिर्फ पास्टर के लिए, सिर्फ सेवक के लिए, या तुम्हारे लिए भी? बोलो, किसके लिए? सबके लिए। बोलो। तो सबके लिए तो ये उपदेश है, परमेश्वर का ज्ञान है आपके लिए। अगर आपके अंदर है, आपने परमेश्वर से कुछ कहा है, मांगा है, डरो मत, धन्यवाद करो, हो चुका है। वो खुदा मेरे साथ, वो कर चुका है। जितना तुम मीटिंग में आते रहोगे, जितना तुम मीटिंग में ध्यान दोगे, उतना ज्यादा तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है? अगर तुम ये बात को ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि आज्ञा क्या है, उपदेश क्या है? 6 दिन तुम काम करो, 1 दिन किसको दो? परमेश्वर को दो। तो ये उपदेश है। अगर तुमने 1 बार 2 बार प्रैक्टिकल किया, तुम्हारा प्रैक्टिकल हो गया, तुम्हारा फल आ गया तुम्हारे बोलने से, तुम्हें लगा चल कोई नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है, हो तो रहा है ये काम, अब संगति की क्या जरूरत है? बोलो। बस फिर भी फंस गए, उपदेश से बाहर गए, अनाज्ञाकारी गए। तुम्हारे साथ 4 काम हुए। मैं कहता हूं तुम संडे आते हो, वीरवार भी शुरू कर दो, फिर देखो कैसे आगे जाते। कुछ लोग अजीब से होते हैं शरीर में, एक तो काम हुए और उसके बाद आगे पीछे हो गए, उसके बाद अपना मन, अपनी मर्जी, अपना तरीका। खरे बढ़ो और ध्यान दो और सीखने में और वचन पूरा करने में, फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में स्पिरिट काम करता, कैसे तुम्हारे अंदर, कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य उमड़ती, तुम्हारे ज्ञान बुद्धि के खजाने तुम्हारे अंदर उमड़ते, कैसे तुम्हें परमेश्वर की बुद्धि समझ देगी क्या क्या करना है। इन बातों को आपने क्या देना है? बहुत ध्यान देना है। हालेलुया। जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, मैं चाहूं तो बाइबल की पुराने नियम को खोलूंगा, वो बातें तुम्हें सिखा सकता हूं जो तुम्हें कभी सुनी ना हो, जो तुमने कभी बातें ये सीखी समझी ना हो,
तुम्हें पता है बाइबल में एक जगह पर वचन पढ़ोगे पुराने नियम में, तो पुराने नियम में एक जगह पर क्या कहते हैं उसको, मूसा का विरोध किया। जानते किन लोगों ने? 3 लोगों ने। एक का नाम कोरम ऐसे करके नाम था, 3 नाम थे, ठीक है, थोड़े नाम मैं भूल गया। उन्होंने मूसा का यह विरोध किया कि तेरे साथ ज्यादा परमेश्वर है, क्या हमारे साथ नहीं? जबकि वो उस समय का नबी था, जबकि मूसा उस समय भविष्यवक्ता था। अगर परमेश्वर तो सबके साथ है, आपके साथ भी है, ठीक है, लेकिन कानून तो कानून है परमेश्वर का, उसे हमें समझना है उस कानून को कि परमेश्वर का कानून कैसे काम करता है, उसकी सामर्थ्य कैसे काम करती है। जब तुम उस वचन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, जहां पर उन लोगों ने मूसा का क्या किया था, विद्रोह, ठीक है, उन्होंने पूरे वो क्या कहते हैं जो परमेश्वर के लोग थे, कलीसिया थी, उस समय की प्रजा थी, उनको भड़काना शुरू किया, कुछ कुल्लों को अपनी ओर करना शुरू किया कि मूसा के साथ क्या ज्यादा परमेश्वर है। तो उसके बाद वो विद्रोह करते करते वो परमेश्वर के सामने क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं ना, क्योंकि उसके ठहराए हुए जन को जिनके द्वारा उन्होंने सीखा समझा, है ना, उसी का विरोध करने लगे शरीर में जाकर। और बाइबल में जब आप पढ़ोगे तो उन लोगों के साथ क्या हुआ, उन लोगों ने अपने जीवन को खुद नष्ट किया। बाइबल कहती है कि पृथ्वी ने ऐसे मुंह खोल दिया और उसके अंदर वो चले गए और नष्ट हो गए। उनके परिवार क्या, जितने भी लोग थे, इतना भयानक इंसिडेंट, घटना उनके साथ हुई जिससे उनका नाश हुआ। इसलिए ये बात याद रखना, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आत्मिक जीवन क्या है, परफेक्ट जीवन क्या है, कैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करता है। क्योंकि परमेश्वर महान है, जिसने ये सब कुछ बनाया, आकाश पृथ्वी, ये सब कुछ उसने इंसान के लिए बनाया, हमारे लिए बनाया। इस सृष्टि को रचने का मतलब परमेश्वर का वो नहीं है जो हम संसार में समझते हैं। जैसे तुम भी समझते थे, मैं भी समझता था पहले कि अगर हालात आ गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ बीमारी आ गई, किसी की मृत्यु होगी, किसी की टांग टूट गई, किडनी डैमेज होगी, किसी को कैंसर हो गया, तो लोग कहते हैं इसका कर्मों का फल है, इसकी जिंदगी में जो लिखा था वो सामने आ गया है, इसकी किस्मत खराब है, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये बात याद रख लो, कुछ भी परमेश्वर ने, परमात्मा ने किसी के भी बुरे कर्मों को नहीं लिखा, किसी की भी बुरी किस्मत नहीं लिखी। अगर उसने यहां पर लोग आए जिनको कैंसर हुआ था, वो लोग आए जिनको किडनियां डैमेज हुई थी, जिनके गांठें थी, रिसौलियां थी, ब्रेस्ट में, बच्चेदानी में, शरीर में, लीवर डेड थे, हार्ट डेड थे, ठीक है, अगर वो लिखा है कि लीवर डेड लिखा हुआ है, ठीक है, कि इसका डेड होकर इसकी मृत्यु होनी है, ऐसा लिखा है, तो फिर परमेश्वर उसको चंगा क्यों करेगा? क्योंकि वो तो लिखा है, वो तो भुगतना पड़ेगा। तो ये संसार का ज्ञान है, मनुष्यों का ज्ञान है जो लोगों को नहीं पता। परमेश्वर महान है जिसने दुनिया रची है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा ना, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है, नाश हो रही है। जब हमें सही चीज समझ आती है, जब हमें राइट ज्ञान समझ आता है, तब परमेश्वर की शक्ति को हम यूज कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। हालेलुया। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? अब तुम्हें इस पर ध्यान देना सबने, इस मेन पॉइंट के ऊपर, कि परमेश्वर जिसने आपको चुना है, अब बनाया है, उसकी इच्छा क्या है आपके लिए। आपको यह अच्छे से पता होना चाहिए, उसकी इच्छा मेरे लिए बेस्ट है उसकी। क्योंकि आपका जो फेथ है, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, एक बार आए फिर गए, फिर आए, संगति सुनी, फिर चले गए, सिंपल, ध्यान नहीं है। और जितने लोगों का ध्यान है वो ही लॉन्ग टाइम तक लमके रहते हैं, आशीष को ले नहीं पाते, जो परमेश्वर ने अपनी ब्लेसिंग्स को रखा है हमारे लिए। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करोगे, जब आप परमेश्वर की बात को समझोगे, तो उसका प्रेम को समझोगे कि हमारे लिए इतना बड़ा है प्रेम, इतना बड़ा प्रेम है परमेश्वर का हमारे लिए। हालेलुया। तो फिर हमें समझ आएगी
कि उसने हमारे लिए क्या क्या रखा है। उसने तो ऐसा कहा जो तुमने आंख से नहीं देखा और कान से नहीं सुना और तुम्हारे कभी मन में चित्त में नहीं आया, मैंने अपने प्रेम करने वालों के लिए वो चीजों को रखा है। सोच कर देखो, एक तो वो जो आप चाहते हो, आपकी छोटी छोटी जरूरतें, आप बीमार हो, आप चाहते हो मैं चंगा हो जाऊं, आपके पास कार नहीं है, आप चाहते मुझे कार मिल जाए, आपकी कोई बेटी है बेटा उसकी शादी हो जाए, अच्छा मेरा घर बन जाए। ये तो छोटी छोटी चीजें, क्या ये माइनर माइनर बातें, छोटी छोटी बातें जो आप परमेश्वर से चाहते हो, जो होना ही होना है आपके लिए। आमीन। मेरा बरकत भी मेरी। किस दिन तुमने ठीक होना है? हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही? अभी ध्यान दो इस बात के ऊपर, ठीक है? जो ध्यान देना आपका क्या है, बड़ा जरूरी। सचमुच मुझे 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 इधर ध्यान दो, अभी ध्यान दो। देखो, आप जानते हो पूरी दुनिया में जो सोना है, सोना किसने बनाया है? परमेश्वर ने। तुम जानते हो अमृतसर में कितना सोना होगा? क्योंकि यहां पर सुनार मार्केट है, सोना बनता है, गहने बनते। तुम्हारी सोच से भी बाहर है इतना सोना अमृतसर में। पूरे इंडिया में कितना होगा? और इंडिया से ज्यादा सोना दूसरे देशों में, दुबई, इंग्लैंड, ऐसे जैसे देशों में इतना ज्यादा सोना है वहां पर। ये सोना किसने बनाया? परमेश्वर ने। अच्छा, सोना तो इतना सा सोना आजकल 60-62 हजार का है, इतना सा 1 तोला। अच्छा, इससे थोड़ा सा बड़ा हीरा, हीरा हीरा पत्थर की चीज, वो कितने की है? करोड़ों की। वो किसने बनाया? थोड़ा सा ध्यान दो। जिसने ऐसे बना बना कर हीरे रख दिए, सोना रख दिया मिट्टी में, सोना पीतल बना बना कर रख दिया इतना ज्यादा, उसके लिए तुम्हें घर देना, कोई बरकत देना, काम चलाना, उसके लिए कितना कठिन काम है? बताओ मुझे, क्या कठिन है? कुछ भी नहीं। ये तो आसान सी चीज है उसके लिए करना। लेकिन उसने जो कुछ भी तुम्हारे लिए रखा वो नियम में रखा है। तुम्हें कितना चाहिए, कितनी बरकत चाहिए, कितनी आशीष चाहिए, वो उतनी दे देगा तुम्हें। लेकिन क्या तुम इस वचन को पकड़ने के लिए तैयार हो कि मुझे सिद्ध बनना है, मुझे परफेक्ट बनना है, जो वो चाहता है मुझे वो करना है? हालेलुया। क्या तुम रेडी हो ध्यान देने में? जब तुम्हारे अंदर परमेश्वर की पहचान होगी तो वो कितना ताकतवर है, जब तुम उसको देखकर चल रहे होंगे। जैसे अभी वो बच्ची जो टेस्टिमनी दे रही है, उसकी मम्मी है, उसकी मौसी है, ये लोग परमेश्वर की पहचान कर चुके। इनको पता है वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इनके अंदर उसकी पहचान आ चुकी है, उसकी सामर्थ्य की समझ आ चुकी है, उसकी सच्चाई की समझ आ चुकी है। इसलिए ये परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करके काम ले सकते हैं। थोड़े दिन पहले भी इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था कि एक सांप इनके घर में घुस रहा था। इन्होंने प्रैक्टिकल किया कि परमेश्वर की सामर्थ्य से बोला कि रुक, वहीं यीशु के नाम से। वो अंदर नहीं आया, वहीं रुक गया। ऐसे उन्होंने प्रैक्टिकल किया। अब क्यों प्रैक्टिकल किया? क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान कर चुके, इन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना आता है, इन्हें प्रैक्टिकल करना आता है। तुम में से कितने लोगों को आता है? बोलो, कितने लोगों को आता है? तुम परमेश्वर के राज्य में आए हो। अब तुम संसार के राज्य में नहीं हो, तुम परमेश्वर के राज्य के अंदर हो, जहां अब तुम वो नहीं हो जो पहले थे। अब तुम आम नहीं, खास हो, उसकी निज प्रजा हो, उसके बुलाए हुए पवित्र लोग हो। उसने तुम्हें पवित्र करके बुलाया है। अब यहां पर तुम्हारा काम स्टार्ट होता है, प्रैक्टिकल जीवन खुदा के साथ। और इसके लिए तुम्हें तुम्हारी पूरी पूरी मदद करेगा, हेल्प करेगा पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। वो तुम्हारे अंदर काम करेगा। अभी ये ज्ञान की पूरी दुनिया को जरूरत है, क्रिश्चियनिटी को भी जरूरत है, परमेश्वर के लोगों को भी जरूरत है। आमेन। तुम जानते हो परमेश्वर ने हमें एक वर्ड दिया अफिसियों में। परमेश्वर ने हमें ये उपदेश दिया, ये ज्ञान दिया कि हमारी जो लड़ाई है वो लहू मांस से नहीं, किसी सिख से नहीं, हिंदू से नहीं, मुस्लिम से नहीं,
परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शैतान और उसकी सेना से है, ठीक है। इसका ज्ञान संसार के लोग इतना नहीं जानते, ठीक है ना, अभी, क्योंकि ये ज्ञान परमेश्वर ने हमें बताया है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा मेरे सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रहो, खड़े रह सको। इसके लिए मैं तुम्हें 7 पॉइंट बताए परमेश्वर ने, वो समझाता हूं। 7 पॉइंट, ठीक है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले लिखा सत्य से कमर कसकर, 2 में धार्मिकता की झिलम पहनकर, 3 में पांव में सुसमाचार के जूते पहनकर, 4 में विश्वास की ढाल, 5 में उद्धार का टोप, 6 में आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, 7 में हर समय आत्मा में प्रार्थना। ठीक है, इस पर ध्यान दो, इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। सुनो इधर देखो, ये जो जितनी चीजें बताई हैं ये क्या है? ये आपकी धार्मिकता है। बोलो हालेलुया। क्या है आपकी? जिसको परमेश्वर ने अपने बाइबल के अंदर यह बताया कि तुम सारे हथियार बांध लो ताकि शैतान की जुक्तियों के सामने क्या रह सको, खड़े रह सको। जैसे वो लड़का एमपी वाला, उसने कुछ तो यहां लिखे, कुछ और भी बातें, वो हमारे हथियार है, आत्मिक हथियार जो हमने अपने आत्मिक जीवन में बांधे, उनके अनुसार जीना है, उसके अनुसार चलना है। यह हमारी धार्मिकता है। जैसे सबसे पहले सत्य से कमर बांधना। सत्य से कमर कैसे बांधते? इसका क्या मतलब है? ये बेल्ट है, जैसे ये मैंने बेल्ट लगाई ना, ये वाली, ऐसे बेल्ट को कहते हैं सत्य से अपनी कमर कस लो। तो ये चीजों को समझना है। जो तुमने जाना है परमेश्वर को, सच्चाई को, वो उससे अपनी कमर कस कर, मतलब आपको बताया गया ना, जैसे कमर कसते हैं तो मतलब अब ढीले नहीं है, क्या नहीं हम, तो उस सच्चाई से तुम अपने आप की कमर, आत्मिक कमर को क्या कर लो, कस लो। मतलब जो सच्चाई है उससे जरा सा भी मन आगे पीछे नहीं चाहिए, उससे जरा सा भी डाउट नहीं चाहिए। तुमने किसको जाना है, कौन मेरे साथ है, कितना वो सामर्थ्य है, कितना वो ताकतवर है, क्या वो कर सकता है, क्या उसका वर्ड है, कितना वो शक्तिशाली है। ये सच्चाई अगर तुमने जानी तो उससे तुम्हारी कमर सच्चाई की या आत्मिक कमर क्या होनी चाहिए, कसी होनी चाहिए। ये मतलब है। अगर तुम्हें तुम सच्चाई को जानकर भी सोच रहे हो, जैसे वो बहन ने खुद प्रैक्टिकल किया, एक बहन के ऊपर, अपने हेल्पर के ऊपर 5 ब्रेस्ट की गांठें गायब हो गई उसकी। तो जब अपनी बारी आई तो 2-3 बलीवर से बातें कर रही है, मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रार्थना करो। अरे अजीब बात ना होगी? क्या होगी ये? जब खुदा तेरे साथ है, तेरे बोलने से काम कर रहा है, तो उस बात पर और ध्यान दो और प्रैक्टिकल करो। कभी कभी ऐसा टाइम आ सकता है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल करने से कई काम होंगे, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हारा नहीं होगा। तो तुम आओ यहां, टीम को मिलो, बात करो, तुम्हें और बताया जाएगा, तुम और समझो। जब मैं मास प्रेयर करता हूं उसको रिसीव करो विश्वास के साथ, ये मेरे लिए। जब लैंड की बारी आती है तो अगुए से कराओ, तुम मुझसे कराओ, मेरी प्रार्थना को रिसीव करो, इतना करो और आगे बढ़ो, और देखना एक दिन तुम कहां जाते हो। हालेलुया। ताकि तुम्हारा विश्वास खुदा के ऊपर डिपेंड रहे, उस सर्वशक्तिमान के ऊपर डिपेंड रहे। ये देखो धार्मिकता की झिलम। झिलम तो हम जानते हैं ना, जब कोई योद्धा लड़ाई करता है तो उसके शरीर पर लोहे की वर्दी होती है, उसको झिलम बोलते हैं। लेकिन हम जो धार्मिकता हमारी, जो परमेश्वर के साथ झिलम की तरह पहनना, उसे पांव में सुसमाचार के जूते पहनने, है ना, जो हम गुड न्यूज देते हैं लोगों को बचाने के लिए। विश्वास की ढाल, तुम्हारा जो विश्वास है वो तुम्हारी बड़ी तगड़ी ढाल है। शैतान के सारे जलते हुए तीरों को क्या कर देगी, बुझा देगी। जितने मर्जी अगन बाण तेज शैतान अपने तीर छोड़े, अगर तुम्हारा विश्वास भरोसा खुदा के ऊपर बना है, जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का 7 गुना आग का भट्टा तेज कर दिया था उनके लिए,
जब उनको उसमें फेंका गया, डाला गया उस भट्टे में, क्या वो आग उन्हें जला पाई? क्योंकि विश्वास उनकी ढाल थी, उनको जला नहीं पाई। हालेलुया। जब आप यहाँ आते हो, जब आप सीखते हो, ये पॉइंट आपने अपनी जो सेवक लोग आए उन लोगों को अपनी जिंदगी में भी करने हैं पूरे, और जाकर कलीसियाओं को भी बताना है जो उनके साथ लोग हैं, क्योंकि जो हमें काम दिया गया है ये बड़ा है, बहुत बड़ा है, परमेश्वर की आज्ञा का। 5 में लिखा उद्धार का टोप, 6 में लिखा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हर समय आत्मा में प्रार्थना, मतलब अन्य भाषा, मतलब आत्मा के द्वारा जीना, आत्मा का प्रबंध, आत्मा के द्वारा प्रार्थना करना। हालेलुया। आप जानते हो जब आपके अंदर आत्मा काम करेगा, जब आप प्रार्थना करोगी, तुम्हें मैं समझाता हूं, जब आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करोगी ना, चाहे आप अपने शब्दों से करो तो चाहे आप गैर भाषा से करो, ठीक है। जब तुम अकेले बैठोगे और अपना मन पूरा लगाओगे और आप प्रार्थना में जा चुके हो और आप प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है, और जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर प्रार्थना करेगा ना, तुम्हारे शब्द इतने फ्लो से आएंगे, तुम उसे रोक नहीं पाओगे, वो आत्मा से। ये आत्मा का मतलब, तुम्हारे जो शब्द होंगे इतने फ्लो से होंगे कि तुम रोक नहीं पाओगे उन शब्दों को, फ्लो को। तुम्हारी बॉडी में इतनी एनर्जी आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी जब तुम आत्मा में प्रार्थना करोगी, इतनी ताकत आ जाएगी तुम्हारी बॉडी में कि तुम 4 घंटे तुम्हारी प्रे हुई ना, 4 घंटे, तुम्हें लगेगा 20-25 मिनट हुई है। यह है आत्मा के द्वारा प्रार्थना। हालेलुया। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? आत्मा के द्वारा जो प्रार्थना है, 4 घंटे प्रार्थना करने के बाद 20-25 मिनट लगेगी, और उसके बाद जब तुम छोड़ोगे ना, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं 10 हाथियों की ताकत आ चुकी मेरी बॉडी में। इतना हल्का, इतनी ताकत, इतनी उन्नति हो जाती है। ये बड़ा विषय है आत्मा में प्रार्थना। तुम्हें इसको प्रैक्टिकल करना है। मेरे बताने का मतलब इसको तुमने प्रैक्टिकल करना है। पवित्र आत्मा तुम्हारे पास है। किस किस के पास पवित्र आत्मा नहीं है? बताओ जिसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं है, जिसके पास नहीं है तो मीटिंग के बाद आप आगे आना, समझ कर जाना उस बात को कि वो कैसे आता है आत्मा। बाकी लोगों के पास है पवित्र आत्मा, तो उसको प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया है। जो मैंने वो पैम्फलेट, एक छोटी सी बुक आपके लिए, एक ट्रैक, एक पैम्फलेट बनाया है, वो आपको मिल गया? सबको नहीं मिला कि मिल गया है? अगर नहीं मिला तो आज लेकर जाना। और जितने भी एवेंजलिस्ट हैं, सुसमाचार देते हैं, उनकी मंगलवार ये मीटिंग है। इस मंगलवार सुबह 10 बजे एक बड़ी मीटिंग है, एक बड़ा काम करने के लिए। हालेलुया। पूरे पंजाब में उस एवेंजलिज्म के काम को हमने करना है, उस पैम्फलेट के द्वारा। उसके ऊपर बड़ी टीचिंग मैं दूंगा। वो पैम्फलेट में जो लिखा हुआ है, जितने लोग सुसमाचार देते हैं, रूहें बचाते हैं, उन्होंने आने वाले संडे के बाद मंगलवार को यहाँ सुबह 10 बजे आना है। 10 बजे मतलब 10 बजे एक बड़ी टीचिंग होगी। आप जानते हो जब आप बाइबल पढ़ोगे तो यहां पर आप ध्यान देना, यहां पर प्रेरितों की बुक, हमें पूरा बाइबल एक हमारे लिए बड़ा विषय, आत्मिक जबरदस्त विषय। जब आपको परमेश्वर का आत्मा से आप भरे हो, तुम हर मीटिंग में आत्मा से भरकर अब जाओगे। हर बार थर्सडे आओ, संडे आओ, तुम आत्मा से भरकर जाओगे। तुम पहले की तरह अब नॉर्मल नहीं रहोगे। पहले की तरह तुम्हारा जीवन आगे पीछे नहीं रहेगा। नेगेटिविटी, दुष्ट तुम्हारी जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालात आ सकते हैं लेकिन वो टिक नहीं पाएंगे, हट जाएंगे तुम्हारी जिंदगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा, हालात आएंगे, एक मार्ग से 7 मार्ग से भाग जाएंगे, वो टिकेंगे नहीं तुम्हारी जिंदगी में। क्योंकि इस संसार में दुष्ट है, नेगेटिविटी है, कई चीजें होती रहनी है। लेकिन ये बात को ध्यान रखना, परमेश्वर हमारे साथ है, अधिकार तुम्हारे पास है, खुदा इस दुनिया का मालिक तुम्हारे साथ है। तुम फतेह पा सकते हो उस भरोसा रखकर। वो तुम्हें जितवाएगा। उसका वर्ड ऐसा ही कहता है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं, दाऊद के जीवन को पढ़ते हैं,
सुलेमान के जीवन को पढ़ते हैं, राजाओं के जीवन को पढ़ते हैं, उनके करैक्टर्स को पढ़ते हैं, सबसे बड़ा करैक्टर राजाओं के बीच में से दाऊद राजा का था। बाइबल कहती है उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, एक भी नहीं हारा, और उसके देश की इकोनॉमी भी कभी गिरी नहीं, जबकि एक लड़ाई गिरा देती है। 66 लड़ाइयां भी उसकी इकोनॉमी को कभी गिरा नहीं पाई। वाई? क्योंकि उसके साथ कौन था? खुदा था। हालेलुया। वो जीतता गया, आगे बढ़ता गया। अब हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई बुराई से, पाप से, नेगेटिविटी से, दुर्बलताओं से, लोगों की गरीबी से, लोगों की प्रॉब्लम से। लोग कितने दुखी, बीमार हालातों में पड़े हुए। हमारी लड़ाई ये आत्मिक है कि हम उन्हें उससे निकाल कर अच्छी जिंदगी दिलाएं। खुदावंद, ये काम दिया गया है हमें, और ये उपदेश है आपके लिए, हर एक के लिए, हर एक के लिए ये। आमेन। क्या है ये? इस ममता को खड़ा करो, माइक दो इसको। एक चीज पूछते हैं आपके लिए, आपके विश्वास की ये चीजें हैं। ये बीच बीच में जो मैं आपको दे रहा हूं, आपके विश्वास की वो चीजें दे रहा हूं जिसे आपको समझ आए परमेश्वर कितना ताकतवर है। पीछे हो तू, गाड़ी खड़ा हो गया, मुझे देखने दे, इधर देखो ध्यान से। तो अभी ये बात क्या है, ये इसको तो आप जानते हो ना, इस बच्ची को, इसकी बहन को, दोनों बहनों को। अब बात एक से ही कर रहे हैं हम, ठीक है? आप कितने हालातों में थे? बहुत ज्यादा। कितने? मतलब सुसाइड तक कर सकते थे हम। सुसाइड तक नौबत आ गई थी। Yes. कितने साल हालातों में थे? हम लोग 10-11 साल। 10-11 साल। आप जो भी अपने धर्म के अनुसार करना था आपने किया, सब कुछ है। और भी इधर उधर जाकर बड़ा कुछ किया, हाँ जी। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। नहीं, कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। कुछ भी नहीं। फिर एक दिन आपको यीशु की समझ आई, हाँ जी। चर्च में भी गए, हाँ जी। लेकिन वहां पर भी राइट टीचिंग ना समझ आने की वजह से क्या हुआ? हालात ज्यादा बढ़ गए। ज्यादा बढ़ गए। ये भी प्रॉब्लम होती। जब हमें सही ज्ञान, परमेश्वर ने ऐसे क्यों कहा है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक बड़ा विषय समझने वाला। अब सोचो, जब आप हमारे पास आए, एक तो आप कर्जे के नीचे थे, करोड़ों के कर्जे के नीचे थे, करोड़ों के। हाँ जी। दूसरा, घर में क्लेश था, क्लेश में। डिवोर्स तक बातें थी। हाँ जी। डिवोर्स तक, तलाक होने की बातें थी, झगड़ा था, क्लेश था, डिवोर्स होने वाला था, पैसा नहीं था, बिजनेस नहीं था, कारोबार नहीं था, कुछ भी नहीं था। नहीं, बीमारियां भी थी, बीमारियां भी थी। हाँ जी। सबको, हाँ जी। पूरे घर में ही। हाँ जी। फिर आप हमारे चर्च में आए। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप जब हमारे चर्च में आए, कितने साल हो गए आपको आए? 3.5 साल। 3.5 सालों में कितनी बार ले हैंड करवाया? ले हैंड हमारी अपने आप से नहीं, आप जब आपकी अब अगुवाई मैं होती- बोलता हूं कि सारे करवा के जाओ, हाँ जी, तब तब होती है। अपने आप नहीं कराया आपने? नहीं। कितनी बार करवाया? 1-2 बार, 2-3 बार, हाँ जी। या 3-4 बार हो गया? 4 बार। ठीक है, वो भी जब मैंने बोला तब आप आ गए। हाँ जी। आपके काम तो पहले ही हो रहे थे ना सारी को ठीक यहाँ। हाँ जी। क्या परमेश्वर इसके हालात ठीक करना चाहता है सिर्फ? आप बताओ, इन दोनों बहनों के करना चाहता है क्या? क्या वो चाहता है मैं इनके करूं, बाकियों के ना करूं? वो सबके लिए एक समान है। ठीक है, इन्होंने किया। मैं जब देखता हूं, जैसे ये मोस्टली, अब कितने किलोमीटर पड़ता है आपका हिमाचल बद्दी? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर तकरीबन। ये हर थर्सडे आ जाते हैं आप लोग? हाँ जी। तकरीबन। हाँ जी। कभी कोई मिस होता होगा वो अगर काम आ जाए पार्लर का तब, नहीं तो आप हर थर्सडे यहाँ होते हो। हाँ जी। सोचो, 350 किलोमीटर दूर से आना, हर थर्सडे की मीटिंग अटेंड करना। सबसे पहले तो परमेश्वर इसी को देख रहा है, इस सैक्रिफाइस को, इस बलिदान को, इस मन को वो देख रहा है। ये तो बैठते उस, अब मैंने एक चीज देखी इनको, एक लोकल लोग आते हैं इधर आसपास,
संगति खत्म होने की टाइम में आ रही तब आते कुछ लोग, और कुछ लोग आते हैं जैसे आए तो जैसे मान लो मैंने मास प्रेयर कर दी, मैंने ले हैंड स्टार्ट कर दी। जैसे ले हैंड स्टार्ट की, हो सकता है 20 किलोमीटर दूर से आए, हो सकता है 40 किलोमीटर दूर से आए, फटाफट घर में जाने की तैयारी करते। मैं इनको मोस्टली देखा, मेरी पूरी ले हैंड खत्म हो जाती है, ये बैठे होते चुप करके आगे देख रहे होते ले हैंड। ये तुम्हें समझ आती कि नहीं आती? बोलो। अरे दिमाग में, घर में छोटा सा बच्चा है, इसका कितने महीनों का हो गया? 1 साल 4 महीने का। 1 साल 4 महीने का हो गया है, बेटा दिया परमेश्वर ने इसको। वो घर में है, अब 250 किलोमीटर दूर जाना है, तो और कोई इधर बैठा हो तो कैसे मन होगा? इधर तो 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर वालों को कुछ होने लगता है दौड़ने के लिए, तो फिर बरकत कैसे आएगी? ध्यान कैसे है उनका? लगन कैसे है उनकी? फोकस कैसे है उनका? इनके जीवन से सीखना पड़ेगा। हम जब बाइबल से पढ़ते हैं सुलेमान का जीवन, अलीशा का जीवन, कई लोगों का जीवन पढ़ते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं? अपने मन को पक्का करते हैं कैसे खुदा ने काम किया। ये लिखा हुआ लोगोस वचन है, ये ताजा बाइबल है इसका जीवन। हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये ताजा बाइबल है कि अब भी लोग वो उसी तरह कितना बड़ा मन बनाकर चल रहे हैं, और कर्जा उतरा, करोड़ों का कर्जा उतर गया, उसके बाद करोड़ों रुपए की आशीषें भी आई, यस। घर भी लिया, चीजें भी हो रही, सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ जी। ये सब एक सैक्रिफाइस, एक फोकस, एक लगन से, एक उसको पहला दर्जा देने से। अब सोचो जो लोग लोकल आ रहे हैं, फटाफट दौड़ रहे हैं घर में, एक इतनी दूर से आने से भी मैं वो सोच रहे जब खुदा के दास बंद करेंगे फिर ही उठेंगे अपने स्थान से। कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, बस परमेश्वर की ओर ध्यान। क्या है इसको देखेगा नहीं परमेश्वर? देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा ना। तो ये बरकत की चीज करते हैं, ये जरूरत है हम सबको करने की। हालेलुया। आज रेडी हो जाओ। आज बहुत सारे लोग इस सोच के पता नहीं कितनी बारिश आएगी, अपनी आशीष को खो बैठे हैं। बारिश की वजह से भी पता नहीं आ जाएगी, अब रास्ते में बारिश पड़ेगी तो निके ना हो जाए, घिस ना जाए, छोटे ना हो जाए घिस कर, इस सोच से वो पहुंचे नहीं। आपको समझ आ रही कि नहीं आई? लेकिन जितने लोग आए आप बरकत पाकर जाओगे आज बड़ी आशीष पाकर जाओगे आज। उसकी सामर्थ को देखोगे आप लोग। वो खुदा आपको खड़ा करेगा अपनी जीवन शक्ति के साथ। अगर तुम प्रेरितों की बुक पढ़ो, इस बुक में क्या है? इस बुक में आपको पवित्र आत्मा का प्रबंध मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें? कैसे पवित्र आत्मा का प्रबंध काम करता है। मैं आज चाहता था कि इस बुक से आपको बड़ी चीजें समझाऊं, लेकिन हॉली स्पिरिट कुछ और चीजें मेरे मुंह से करवा रहा था, लेकिन बुलवा रहा था। बैठ जाओ बच्चे। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ना यहाँ के प्रबंध के बारे में, क्योंकि पवित्र आत्मा का प्रबंध का जो असली विषय है इसी बुक में, यहीं से आपको मुझे टीचिंग देनी है इन दिनों में। पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में, वो आपके लिए क्या है, वो क्या करेगा पवित्र आत्मा का प्रबंध। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के आप लोग शरीर में हो। नॉर्मली आपका दिमाग, सोच शरीर है, और जो शरीर है वो कभी आत्मिक चीज को ना समझ सकता है ना कर सकता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए दिया गया ताकि वो हमारे मन में काम करे और हम पूरी रीति से आत्मा में आ जाएं, पूरी रीति से हम आत्मिक चीजों को। आप जानते हो बाइबल में लिखा है ना, प्रेरित पौल ने कहा परमेश्वर तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारी मन की आंखें क्या हो जाए, खुल जाए। ये मन की आंखें क्या होती है? बोलो। मन की आंखें खुलने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर अगर आपसे बात करें आपको समझ आए, परमेश्वर की विजन आपको समझ आए, परमेश्वर की बातें आप सुन सको या उसके सामने रख सको, उसका रिजल्ट आने का भी फीलिंग
विजन्स आपको समझ आ जाए, ये होता है मन की आंखें खुलना। मुझे मेरी मन की आंखें खुली है, इसीलिए मैं ऐसा ज्ञान देता हूं। मेरी मन की आंखें खुली है, मैं कई बार लोगों के जीवन को देखकर बता देता हूं इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या आगे पीछे, कितनी चीजों में आगे पीछे। तो ये मन की आंखें खुली है। और ये मन की आंखें सिर्फ मेरे ही खुलने के लिए परमेश्वर का आत्मा का दान है या सबके लिए? बोलो। और ये एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल, जो तुम्हें उस पैम्फलेट से मिल जाएगा। तुम्हें रोज अब वो आत्मा के द्वारा जो प्रैक्टिस है उसको करना है। तुम यहां पर जब देखोगे ना, तो ये लोग, अगर तुम यहां से देखोगे, शुरुआत में जब यीशु मसीह चेलों के साथ मुर्दों में से जिंदा होकर उनके पास आया, कैसे उनके सामने वापस स्वर्ग में चला गया और उन्हें जो कहा, सिखाया कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ना, थोड़े दिनों में तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा का दान। जब तुम देखोगे आगे जाकर चैप्टर 2 में, कैसे एक लंगड़ा चंगा हुआ और लंगड़े को देखकर वो जो सुलेमान का भवन था वहां पर बड़े लोग इकट्ठे हो गए कि ये कैसे खड़ा हो गया। उसके बाद उस समय के जो नेगेटिव लोग थे, आगे पीछे लोग थे, परमेश्वर के सच्चे काम को देखकर समझने की बजाय, क्योंकि वो शारीरिक थे, उल्टा पुल्टा बातें करने लगे, चेलों के प्रति उल्टी पलटी बातें करने लगे। लेकिन तब पतरस खड़ा हुआ और उसने उन्हें, यहूदी लोगों को यह बताया कि ये वो जोएल नबी की भविष्यवाणी है जो तुम अपने शास्त्रों में पढ़ते हो, आज पूरी हुई। हम अगर वो क्या कहते हैं, सॉरी, यहां पर वो बात थी जब ये अन्य भाषा कर रहे थे, पवित्र आत्मा उतरा था। तो पवित्र आत्मा की बातें सुनकर, तरह तरह की भाषा सुनकर वो बातें करने लगे। लेकिन उसने उन्हें वो स्थान निकाल कर बताया जो जोएल नबी ने भविष्यवाणी की थी। जब उन्होंने आत्मा के द्वारा खड़े होकर उनके बीच में प्रचार किया, और बाइबल में लिखा 3000 लोगों ने मन फिराया और उसी दिन ही वो उद्धार पाए। लेकिन यहां पर जब आप पढ़ोगे तो 41 और 42 दो में लिखा है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। ये जो 42 वचन था उस समय की कलीसिया के लिए, ये आत्मा के द्वारा चलने का प्रैक्टिकल था। क्या था? आत्मा के द्वारा चलने का वो प्रैक्टिकल इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। इस पॉइंट को मैं आगे जाकर इस संडे तुम्हें लोगों को बताऊंगा, पवित्र आत्मा के प्रबंध के बारे में, प्रैक्टिकल जीवन के बारे में, प्रैक्टिस के जीवन के बारे में, कैसे कैसे वो लोग बढ़ते गए आत्मा के द्वारा, कैसे कलीसियाएं बढ़ती की, कैसे सामर्थ्य के काम, ताकत के काम वो लोग प्रकट करने लगे, कलीसियाएं, चेले बढ़ते गए। अब आप लोगों की बारी है इस दुनिया में। आर यू रेडी? कौन सा यस? छोटा वाला या बड़ा वाला? आर यू रेडी? स्ट्रॉन्ग वाला बोलना है, क्योंकि तुम नॉर्मल लोग नहीं हो, स्ट्रॉन्ग लोग हो, ताकतवर लोग हो। तुम्हें खुदा ने चुना अपने काम के लिए। तो रेडी हो जाओ। अब आज का वर्ड तो इतना ही है आपके लिए, इसे दोबारा सुनना है, इसमें सारे पॉइंट्स को पकड़ना है, इसको पक्का करना है। क्योंकि अभी मैं बोलता गया, लेकिन एक बार तुम आराम से घर में बैठकर दोबारा सुनोगे, इसके पॉइंट्स को नोट करना, और जो मेन अब प्रैक्टिकल जीवन जीना जिसके रिजल्ट आने, उसमें जो चेतावनी मैंने आज सिखाई थी उसको सबसे आगे रखना। और मैं नहीं चाहता तुम फंसो। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं चाहता तुम आगे बढ़ो और बहुत बरकत पाओ। जो खुदा ने हमारे लिए रखी है वो सारी आशीषें, बरकतें तुम पाओ। तो रेडी हो जाओ। अब मैं आपके लिए अभी थोड़े मिनटों के अंदर प्रार्थना करूंगा, ले हैंड करूंगा। ऑनलाइन जितने लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करूंगा, लेकिन उससे पहले हम अपनी सीट को बोएंगे।